ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. નવું મીઠી ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક कक्षा 5. ચાલો अपने લેસન નંબર 15 पढ़िए. संतोष में सुख. संतोष में सुख अर्थात हम जिस चीज़ से संतुष्ट होते हैं उसी से हमें सुख का लाभ भी मिलना चाहिए. इस पाठ में क्या बताया गया है ये देखो. इस पाठ में बताया गया है ઈશ્વરે દરેક માણસને કઈ કૌશલ્ય ભેટ આપી છે. કૌશલ્ય અર્થાત ખૂબી. કોઈની કળા કૌશલ્ય જોઈને दुखी થવું ન જોઈએ એવું આ પાઠમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. इस पाठ में ये समझाया गया है बेटा कि हमें किसी की भी खूबियों को देख के दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी जो खूबी होती है इसे देख के हमें क्या करना चाहिए, खुश होना चाहिए. पाठ स्टार्ट करते हैं. ठीक है. वसंत ऋतुનો સમય હતો. આંબા પર મોર મંજરી બેસી ગઈ હતી. મંજરીની સુગંધથી મહેકતી આંબાવાડીમાં પક્ષીરાજ મોર બેઠો હતો અને સાથે डेलडी હતી. इससे बताया गया है कि वसंत ऋतु का समय था और अम्बावाड़ी के अंदर मंजरी यानी कि छोटी छोटी जो फूल लगते हैं, छोटी छोटी जो कैरी लगती है, मंजरी जो लगती है वो लगी हुई थी. और अम्बावाड़ी क्या है, बहुत ही सुगंधी महक रही थी. ठीक है. और वहाँ पे मोर बैठा था और साथ डेलडी पण હતી. एवा समय मोर ने कोयलનો मीठो सुर સાંભળ્યો. जब बाग के अंदर मंजरी लगती है तो उस समय क्या होती है, कोयल भी बहुत खुश होती है और वो भी अपनी टहुका कू कू करके टहुका भरती है. इसी तरह से वो भी अपना टहुका भर रही थी. कू कू मोर ने थयू, वाह केवो मीठो आवाज़ थे. मोर ने जब उसकी आवाज़ सुना तो उन्हें कहा कि अरे वाह कितनी अच्छी आवाज़ है. બધા લોકોને કોયલના મધુર કંઠ ગમે છે. सभी लोगों को मधुर आवाज़ जो कोयल का है बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत मीठी आवाज़ में कू कू बोलती है. वो बहुत सभी को बहुत अच्छा लगता है. ठीक है. मोर કેકારવો કોઈને ગમતું નથી એવો વિચારી મોર दुखी थी. मोर का जो केका केका करने का जो आवाज़ होता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है. ये सोच के वो बहुत दुख हो गया. बेटा यहाँ पर ये बताया गया है कि हमको किसी की खूबी को देख के दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमसे जो कमतर लोग होते हैं उन्हें देख के हमें क्या करना है, अपनी खूबी को देख के खुश होना है ना. दुखी मोर પોતાના દુઃખના નિવારણ માટે દેવી સરસ્વતી પાસે ગયો. जो दुखी था मोर वो अपना निवारण, अपनी जो दुख का समाधान करने के लिए, निवारण अर्थात समाधान करने के लिए कहाँ गया, सरस्वती माता પાસે ગયો. કારણ સરસ્વતીનું પ્રિય વાહન મોર છે. મોર સરસ્વતીને પ્રણામ કર્યું અને બોલ્યું, કેવી તમે કોયલને મધુર આવાજ આપ્યો, પોપટને નકલ કરવાનો કૌશલ્ય આપ્યું, ગરુડને ઉડાન શક્તિ આપી અને મને મારો આવાજ बेसुरा आपियो. उसने कहा कि आपने मोर को, जब वो प्रणाम करके वहाँ पे बैठता है और कहता है कि आपने कोयल को इतना मीठी आवाज़ दी, पोपट देखे आपने, पोपट एक हम जैसे बोलते हैं वैसे तुरंत वो नकल करके रिपीट हमको बोलता है. इस तरीके से वो भी कहता है कि पोपट को नकल करने की कला दी है. और गरुड़ जो पक्षी होता है वो बहुत ऊँची उड़ान भरता है, इसलिए उसको क्या कहा, इतनी ऊँची उड़ान भरने की शक्ति दी. और मुझे क्यों इतना बेसुरा आवाज़ दिया. इस तरीके से कौन कहता है, मोर कहता है सरस्वती माता को. ठीक है. देवी शारदाए हसीने કહ્યું, जो मयूर कोयलનો रंग तने गमे छे. कोयल का रंग बच्चों आपको भी अच्छा लगता है? नहीं. क्यों? कोयल काली होती है इसलिए किसी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसका आवाज़ सबको अच्छा लगता है. इसीलिए भगवान ने किसी न किसी को कोई ना कोई खूबी देती है. जैसे कोयल को क्या मीठी आवाज़ दिया है तो उसका रंग जो था वो काला दिया है, रंग किसी को पसंद नहीं आता. इसी तरह से मोर कहे ना, કોયલનું બીજું નામ શું છે તને ખબર છે? મોર કહે ના. मोर तने लोग केटला नामथी वळखे छे. उसने कहा कि देखा तुमने मोर का सिर्फ आवाज़ ही सुना, लेकिन मोर का जो रंग है, सॉरी कोयल का जो रंग है वो तुम्हें पसंद आया नहीं. कोयल का जो दूसरा कोई नाम है तो उसने कहा नहीं, लेकिन वो उसे बताती है कि तुम्हारा नाम तो बहुत सारे हैं और तुम तो बहुत खूबसूरत पक्षी भी हो, तुमको पक्षीराज के नाम से जाना गया. पक्षीराज अर्थात पक्षियों का राजा. मोर कहे मयूर, पक्षीराज नीलकंठ, मोर देवी शारदा કહ્યું ભગવાન બધાને બધું જ આપતા નથી. वो कहने लगी है कि भगवान अल्लाह ताला हर किसी को एक जैसा नहीं देते, हर किसी को समान कोई चीज़ नहीं मिलती है. तारा જેવું सुंदर બીજું પક્ષી છે ખરું? वो उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई और दूसरा पक्षी है
नीलकंठ नाम भगवान शिव ने, नीलकंठ जो नाम है भगवान शिव का नाम है, जिसे हिंदू लोग बहुत मानते हैं। फिर वो उसने आगे कहती है कि श्री कृष्ण तारा पीछा मुकुट में स्थान आपीछे, उसका जो पीछा है श्री कृष्ण ने अपने मुकुट के, अपने ताज के ऊपर स्थान दिया है। देखो तुमको कितना सब कुछ मान सम्मान भी मिलता है, और सब राजाओं के, सब पक्षियों के राजा भी थे, इस तरीके से उसको बहुत समझाती है। ठीक है। तारी कड़ा जवान लोगों तरसे से, जब मोर नाचता है तो सभी लोग उसको देखने के लिए टूट पड़ते। तू पक्षियों राजा छे आनाथी सन विशेष तारो शू जोइए, वो तू पक्षियों का राजा है, इससे ज़्यादा तेरे को और क्या चाहिए। ये सब उसको क्या करती है, शारदा देवी समझाती है। संतोष एज मानसनु साचू सुख से, उसने कहा कि संतोष में ही इंसान का सुख छिपा हुआ है। ठीक है। मोर ने साची बात समझाई गई अने ते खुश थई फरी नाचवा लगी। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पता चल गया है कि वाकई में भगवान किसी को भी एक चीज़ सबको एक जैसा नहीं देते, किसी न किसी को कोई ना कोई खामी या खूबी ज़रूर देते। ये बात उसको अच्छी तरह से समझ में आ गई और वो क्या किया, फिर से नाचने लगा। बाળકો આપણે પણ બીજા કળા કૌશલ્ય તથા સુંદરતા જોઈને દુઃખી થવું નહીં અને આપણામાં રહેલા गुणનો विकास करना चाहिए। हाँ बेटा, हम लोग को भी क्या करना है, हमारे अंदर जो गुण होते हैं जिसका क्या करना है, विकास करना है, जिसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है। ना कि दूसरों के कला कौशल्य को देख के दुखी हो गए, हमारे अंदर के विकास को, हमारे गुण को हम लोग अंदर दबाना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। विकास करने से क्या होता है, आगे बढ़ते और हमारे अंदर जो खूबी जो होती है वो बाहर निकल कर आती है। તેથી જ કહેવાય છે संतोषी नर सदा सुखी। इससे कहा गया है कि संतोषी नर, जो संतोषी जो इंसान होता है वो सदा सुखी होता है। बेटा, हम लोग को ये पाठ समझ में आ गया यही कि हम लोग को क्या करना है, हमारी किसी भी चीज़ से नाखुश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर हाल में हमको संतुष्ट होना चाहिए। अल्लाह और भगवान का हमको आभार मानना चाहिए, है ना। हमें यही पाठ का बोध मिलता है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। ठीक है बच्चों।